खबर मिल रही है राजधानी भोपाल से। किसानों को लहसुन के कम दाम मिलने पर सरकार चिंतित है। मंडियों में लहसुन की आवक और कीमतों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक और लहसुन के सही दाम दिलाने के लिए हर संभव कोशिश हो, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लहसुन के सही दाम दिलवाने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करे। लहसुन की ज्यादा खपत वाले राज्यों में सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजने के भी निर्देश दिए गए हैं। देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और उज्जैन में लहसुन की ग्रेडिंग मशीनें लगेंगी। तो देखिए, ये बड़े निर्देश बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए गए हैं। दरअसल किसानों को लहसुन के कम दाम मिलने पर चिंता जाहिर की गई है। मंडियों में लहसुन की आवक और कीमतों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की और सही दाम दिलाने के लिए हर संभव कोशिश हो, ये निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। लहसुन के सही दाम दिलवाने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करे। बैठक में ये बड़े निर्देश दिए गए और इसी के साथ ही ये भी कहा कि लहसुन की जो ज्यादा खपत वाले राज्य हैं, वहां पर सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजा जाए। देवास, धार, मंदसौर, नीमच, रतलाम और साथ ही साथ उज्जैन में लहसुन की ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, लहसुन के कम दाम मिल रहे हैं किसानों को और इसकी चिंता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जाहिर की है। बैठक आज हुई, इसमें क्या ऐसे निर्देश दिए गए और क्या ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए जिससे कि किसानों को लहसुन के अच्छे दाम मिल सके? देखिए, इस बार किसानों को लहसुन के अच्छे दाम नहीं मिले हैं। मंडियों में जो आवक हुई है 2022-23 वर्ष की, वो पिछली वर्ष की तुलना में काफी ज्यादा है और सही दाम न मिल पाने की वजह से किसान परेशान है, तो सरकार भी चिंतित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लहसुन की आवक और मूल्य से संबंधित बैठक ली है और मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि उत्पादकों को अच्छी से अच्छी राशि में लहसुन बेचने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और ये निर्देश जिला प्रशासन को दिए गए हैं कि जिला प्रशासन अपने स्तर पर अच्छे भाव दिलाने की कोशिश करे, क्योंकि ये संगठित नहीं है लहसुन के जो उत्पादक हैं, इसलिए इनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नाटक और पश्चिम बंगाल समेत जिन राज्यों में लहसुन की डिमांड ज्यादा है, मांग ज्यादा है, उन राज्यों में राज्य सरकार की ओर से प्रतिनिधि मंडल भेजा जाए ताकि एमपी से उन राज्यों में लहसुन की आपूर्ति हो। और निश्चित तौर पर जब अलग अलग राज्यों में अदर स्टेट्स में लहसुन एमपी से सप्लाई की जाएगी तो निश्चित तौर पर एमपी के किसानों को उसका फायदा मिलेगा और जो लहसुन का दाम कम मिल रहा है वो ज्यादा मिलेगा। कुछ जिलों में ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। देखिए, देवास, धार, मंदसौर, नीमच और रतलाम में लहसुन की ग्रेडिंग के लिए मशीनें लगाए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इससे लहसुन की ग्रेडिंग हो सकेगी, क्योंकि इस बार जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, आवक बहुत ज्यादा होने की वजह से लहसुन का जो भाव है वो गिर गया है और किसानों को बहुत ही कम मूल्य पर अपने लहसुन को बेचना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार की चिंता लाजमी भी है पूजा, क्योंकि शिवराज सरकार किसानों की हितैषी सरकार होने का दावा करती है। तो ऐसे में किसानों को सही मूल्य मिले हर एक फसल का, चाहे वो लहसुन हो, मूंग हो या फिर सोयाबीन हो, ये सरकार की भरकस कोशिश होती है। और अब जब बारी लहसुन की है तो राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि हर संभव प्रयास किए जाए कि उत्पादकों को बेहतर से बेहतर जो मूल्य है वो मिले। और खास तौर पर ये बहुत अच्छी बात है कि अन्य राज्यों में जहां डिमांड ज्यादा है, वहां राज्य सवाल ये भी है क्योंकि प्रतिनिधिमंडल जो जाएगा, पैदावार है लहसुन की वो बम्पर हो रही है, बम्पर पैदावार है, लेकिन उसके बाद भी किसानों को जो दाम है वो अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं। और बीते दिनों हमने कुछ तस्वीरें भी ऐसी देखी थी जब किसान अपना गुस्सा जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे थे, लहसुन का विसर्जन करते हुए नजर आ रहे थे। अब जो ये बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, ग्रेडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। इन ग्रेडिंग मशीनों को लगने के बाद क्या ये उम्मीद की जाए कि किसानों को लहसुन का अच्छा दाम मिलेगा? देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात यह है पूजा की डिमांड और सप्लाई, क्योंकि इन दोनों चीजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इस बार उत्पादन बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा उत्पादन होने की वजह से डिमांड कम हुई है और सप्लाई की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है और यही कारण है कि जो रेट है वो कम हुए हैं। ग्रेडिंग मशीनों से अब जो किसानों की लहसुन है उसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर पता चल सकेगी, कौन सा लहसुन ज्यादा बेहतर है, कौन सा खराब है। और ऐसे में एमपी में क्योंकि लहसुन की उत्पादकता ज्यादा हुई है तो निश्चित तौर पर एमपी में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों में
जहां पर लहसुन की कम उत्पादकता होती है और मांग हमेशा बनी रहती, डिमांड बनी रहती है, उन राज्यों में सप्लाई की कोशिश अब राज्य सरकार करेगी। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां पर अधिक सप्लाई, अधिक डिमांड होती है, वहां पर सप्लाई करने के लिए जो राज्य सरकार का प्रतिनिधिमंडल है वो जाएगा और वहां बातचीत के बाद इसे सुनिश्चित किया जाएगा कि एमपी के लहसुन को वहां पर भी सप्लाई की जा सके, क्योंकि वहां पर इसके अच्छे रेट मिलेंगे। जिस तरीके बिल्कुल, और आकाश लाजमी भी है किसानों का ये गुस्सा, क्योंकि अब से अगर 3 साल पहले का हम जिक्र करें तो एक समय वो भी था जब एक वक्त पर 2019 में 300 रुपए किलो लहसुन बिका था कभी, और अब अगर 45 पैसे से 1 रुपए किसानों को दाम मिल रहे हैं तो उनका गुस्सा जाहिर भी है। उम्मीद की जाए कि इस बैठक के बाद कुछ अच्छे नतीजे देखने को मिलेंगे और अच्छी जो रेट्स हैं, अच्छे जो कीमतें हैं वो किसानों को मिलेंगी लहसुन की। बहुत धन्यवाद आकाश आपका अपडेट्स पहुंचाने के लिए।